हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अम्बिका कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक कंटीन्यूअस वर्ड आया है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो कंटीन्यूअस वर्ड का मतलब ये होता है कि कंटीन्यूअस एक ऐसा वर्ड है जो किसी कार्य को कंटिन्यू यानी कि लगातार जारी रहने का बोध करता है। तो यह तो समझ गए। तो अब ये समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान क्या होता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। तो लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहा हो, रही हो, अथवा वर्तमान समय में कार्य का जारी होने का बोध हो, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यह समझ गए कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं इत्यादि लिखा रहे अथवा वर्तमान समय में जारी रहने का बोध यानी कार्य हो लेकिन जारी हो, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी सेंटेंस में रहा है, रही ही हो। ऐसा भी कुछ सेंटेंस है जिसमें रहा रही नहीं होता है, लेकिन वह कार्य को जारी रहने का बोध करता है। जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना के चेक करेंगे। आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसके बनाने का नियम है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स यानी बाकी बातें। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है डूअर होता है। तो डूअर यानी करने वाला जो कार्य होता है, जो कार्य करता है उसको हम डूअर कहते हैं। अभी आता है एक्जुलरी वर्ब, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। ये आता है वर्ब फोर्थ का मतलब होता है वर्ब 1 प्लस ing। ऑब्जेक्ट तो आपको पता है। उसके बाद अदर वर्ड बाकी बातें। अब एग्जांपल लेते हैं, चाहे नहीं पहले देख लेते हैं किसके साथ इज लगेगा और किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ एम लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाते हैं। उसके बाद आई के साथ एम लगाते हैं। उसके बाद यू, दे, वी,
एंड प्लूरल नाउन के साथ आर को लगाते हैं। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे उर्मिला सोई है, उर्मिला सोई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस सेंटेंस को कि इसमें अंत में जो क्रिया है उस क्रिया के अंत में आया है आ, ए, ई, आ है, ई है, ऐसे आया है। तो बचपन से बहुत से टीचर हमको पढ़ाए हैं, हम लोग पढ़े हैं कि जब वो बताते हैं कि जब आ है, ई है, आता है, तो उस सेंटेंस को हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं। लेकिन कब बनाते हैं? जब वो कार्य उसमें पूर्ण होता है तब दिखाता है, तब बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए उर्मिला जो है सोई है, तो सोने का जो क्रिया है वो जारी है, लगातार है। और जब लगातार और जारी होता है तो वैसी स्थिति में हम वाक्य को कंटिन्यूअस में बनाते हैं, परफेक्ट में नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे, लिखेंगे उर्मिला इज स्लीपिंग। ऐसे ही वह नदी किनारे बैठा है, वह नदी किनारे बैठा है। अब इसमें भी देखते हैं कि आ या है, बैठने की क्रिया जो है लगातार हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इसको भी कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। तो लिखेंगे ही इज सिटिंग बाय रिवर। और भी कह सकते हैं वह दरवाजे पर खड़ी है, वह दरवाजे पर खड़ी है। इसमें भी देख रहे हैं खड़ा होना, जो खड़ा होना होता है लगातार क्रिया होता है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं सी इज। खड़ा होना को तो स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य अर्थात किसी वाक्य में जब नहीं क्या प्रयोग हो तो उसे हम नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब रूल होता है बनाने की तरीका, तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम, उसके बाद नॉट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड्स। किस तरह से? अब तो आपको पता है किसके साथ इजर लगेगा, किसके साथ इजर है, किसके साथ आर, किसके साथ एम। तो अब एग्जांपल देखते हैं। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं। देख रहे कि इसमें इस सेंटेंस में जो है वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है, तो इसको बनाएंगे आई एम नॉट। लिखना क्या होता है? राइटिंग ए लेटर। इसी तरह वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो यहां बना देंगे दे आर नॉट गोइंग टू ए स्कूल। अब इसके बाद आता है, आप नेगेटिव सेंटेंस समझ गए, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न
वाचक वाक्य। ठीक है, इसके हम जानेंगे प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है। यहां देखेंगे लिखे हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है, तो ऐसा सेंटेंस जिससे हम किसी से प्रश्न करते हैं या कोई हमसे प्रश्न करता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से हम किसी से प्रश्न करते हैं या हमसे कोई प्रश्न करता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ गया। अब इसका रूल है, होता कैसे नहीं, बनाएंगे कैसे इसका सेंटेंस ये जानेंगे। तो एक बात और समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके दो नियम होते हैं। एक तो पहला होता है कि पहले सेंटेंस सबसे पहले क्या से शुरू होता है, स्टार्ट रहता है। दूसरा होता है कि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें बीच से कब कहाँ क्यों आता है। यानी दो तरह का सेंटेंस होता है। तो पहला सेंटेंस में जानेंगे जो क्या से शुरू होता है, तो उसका रूल होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स आप प्लस क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे क्या वह विद्यालय जा रही है, क्या वह विद्यालय जा रही है। अब ये देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या से शुरू है, और जब क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसके अनुसार, क्या के अनुसार नहीं, क्या के अनुसार नहीं, हम सब्जेक्ट जो करता होता है उसके अनुसार हम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वह है, और वह जो होता है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। तो पहले लिखेंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मिलता है ही, तब लिखेंगे ही, उसके बाद जाना भी होता है गो, इसमें आई जी जोड़ेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे टू, कर्म दिया है इसलिए स्कूल, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। इसी तरह क्या आप लोग चाय पी रहे हैं, क्या आप लोग चाय पी रहे हैं। कोई क्वेश्चन करता है क्या आप लोग चाय पी रहे हैं, तो ऐसे से बनाते हैं। और फिर यहाँ पर सभी देखते हैं कि यू है, और यू के साथ हम लगाते हैं आर, लगाएंगे आर यू। अब पीना क्या होता है, टेक, यानी टेकिंग टी, हो गया। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल पर। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड रूल। तो अब होता है WH वर्ड क्वेश्चन से जो बीच में होता है, तो लिखेंगे WH वर्ड प्लस इज आर एम, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन हो गया। तो मैंने बताया पहले ही कि एक सेंटेंस आता है जो क्या से शुरू होता है, और दूसरा होता है जो बीच में कब कहाँ क्यों आता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बीच में कब कहाँ क्यों आना। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे वह क्यों अंग्रेजी सीख रही है, वह क्यों अंग्रेजी सीख रही है। देख रहे हैं। अब इसमें देखिए तो आया है कि बीच में क्यों आया है, यानी क्वेश्चन का जो वर्ड है वो बीच में आया है। जब बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ही अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्यों है, क्यों का क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ बनाएंगे वाई। अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, तो अब ये नहीं देखेंगे कि वाई है तो वाई के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा। वाई के साथ कोई सहायक क्रिया नहीं, हमें तो लगाना है किसके साथ, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार ही लगाना है। तब यहाँ पर कर्ता बन रहे वह, यानी कि
सीख रही अंग्रेजी, लड़की है, तो यहाँ पर क्या होगा सी, और सी के अनुसार सहायक क्रिया क्या होगा इज, तो इज सी। अब सीखना क्या होता है लर्न, लर्निंग क्या चीज इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से फिर कह सकते हैं क्या हम लोग, सॉरी मिस्टेक हो गया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ, बीच में कहाँ आ गया, तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है वेयर। और फिर आप लोग हैं तो आप लोग के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया होगा आर यू, जाना क्या होता है गोइंग, हो गया, सिंपल सी है। इसी तरह आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज लिखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब इसका रूल मैं दोनों एक ही बार बता देता हूं, देखिए बार बार रूल लिखना पड़ेगा, सिर्फ हमको नोट लगाना है, यानी यहां पर हम सभी के बाद नोट जोड़ देते हैं तो बस वही हो जाएगा। तो बस एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या वह मैच नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या वह मैच नहीं देख रहा है। तो ये देखते हैं कि क्या से शुरू है, इसके बीच में नहीं भी लगा है, तो हमें ये पता है कि जब क्या से शुरू सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं किसके अनुसार, वह यानी कि कर्ता के अनुसार। तो यहां लगाएंगे इज, उसके बाद लगाएंगे ही, फिर लगाएंगे नॉट। तब यहां पर देखना क्या होता है, सी नहीं लिखेंगे वॉच लिखेंगे, वॉचिंग मैच, हो गया। इस तरह कह सकते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं पटना जा रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं पटना जा रहे हो। एक क्वेश्चन कर दिया कि तुम लोग क्यों नहीं पटना जा रहे हो। अब इसमें देखते हैं इस सेंटेंस में कि हमें बीच में क्यों आया, नहीं भी आया है। अब क्यों आया है तो हम जानते हैं कि जब क्यों बीच में आ गया है, कब कहाँ क्यों आता है, तो सबसे पहले उसी अगर लिखते थे, यहाँ लिखेंगे वाई आर यू नॉट गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब आता है इसी तरह कौन का यूज। अब मतलब कौन जो होता है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, इस तरह के सेंटेंस मैं बता रहा हूं। अब देखते हैं कौन से भी सेंटेंस आता है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन जा रहा है, इस तरह से। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए बनाने के लिए होता है सब्जेक्ट, सॉरी कौन का होता है, इसी को लिखेंगे हूं प्लस इज आर एम प्लस, इसके बाद होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कौन क्रिकेट खेल रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है। ये देते हैं लिखा है कौन क्रिकेट खेल रहा है, यानी इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन समझ में आ रहा है कि कौन ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम कौन को ही सब्जेक्ट मानेंगे और इसी के अनुसार कौन खेल रहा है
यानी सिंगुलर का बोध कर रहा है। तो सिंगुलर का बोध कर रहा है सहायक क्रिया, उसी के अनुसार लिखेंगे हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और ले सकते हैं कौन गीत गा रहा है, कौन गीत गा रहा है, हो गया। कौन गीत गा रहा है तो लिखेंगे हु इज सिंगिंग सॉन्ग, इस तरह से। ठीक है, तो आप समझ गए।